हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी मंगल लवर। सो चलिए फ्रेंड्स, अपनी न्यू मॉडल जिससे आप सभी को पसंद आई थी और आप सभी ने कहा था कि इसे मुझे एक्सप्लेन करना है, तो इस मोनवा का नाम है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। इसमें मैं आप सभी को अपने मेन कैरेक्टर से हमारे अल्फा एंड ओमेगा से आप सभी को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो ये है हमारा अल्फा, जिसका नाम है सियो संग हैयोन, और ये एक कंपनी का प्रेसिडेंट है। और हमारा जो सेकंड मेन लीड है उसका नाम है जिन, और ये एक हैकर है जिसे एक मिस्टीरियस पर्सन लीड कर रहा है और ये एक मिशन पर है। अब हमारे जो मेन लीड है वो कैसे मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये सारी बातें तो आपको वीडियो में ही पता चलेगी। लेकिन मैं आपको एक स्पॉइलर देना चाहती हूँ। हमें स्टोरी में ये बताया गया था, प्रीव्यू में जो मैंने रीड किया था उसमें ये बताया गया था कि हमारा जो जिन है वो हमारे प्रेसिडेंट हमारे सीओ सिन के साथ वो एक सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा सीओ सिन क्या करेगा और उसका रिएक्शन क्या होगा, ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग कहेंगे प्रीव्यू वीडियो बनाने के लिए तो मैं वो भी बना दूंगी। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी जिसे समझने में ज़्यादा आसानी होगा कि हमारी स्टोरी में आखिर है क्या। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि कैंडी क्रश खेल रहा था, जो कि सभी लोग खेलते हैं। तभी एक पर्सन आता है और कहता है, प्रेसिडेंट मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी सीओ सिन कहता है, युंगी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मुझे प्रेसिडेंट मत बुलाया करो। तभी युंगी उसका सेक्रेटरी कहता है कि प्रेसिडेंट आप इस कंपनी के प्रेसिडेंट है तो मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं। तभी हमारा सीओ सिन कहता है कि चीफ सिन। तभी ये बात सुनने के बाद युंगी कहता है कि लेकिन मैंने कहा ना आप प्रेसिडेंट है, तो मैं आपको ऐसे कैसे कह सकता हूँ, मैं आपको चीफ नहीं बुला सकता। तभी हमारा सीओ सिन कहता है कि अच्छा, तो तुम भी इस बिजनेस कार्ड पे लिखे हुए नाम को पढ़ रहे हो। इस बिजनेस कार्ड से तुम दूर रहो, समझे तुम, और मैंने तुम्हें जो कहा है वो करो। और वो बिजनेस कार्ड को ज़मीन पर फेंक देता है और अपने पैरों के नीचे उसे रख लेता है। तभी वो कहता है कि अब क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम आ गई है। तभी युंगी कहता है कि यस सर, चीफ, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वॉन यहाँ पर हैं। ये बात सुनने के बाद हमारा सीओ सिंह कहता है, क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वॉन, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सीओ सिन सोच में पड़ जाता है। तभी युंगी कहता है कि चीफ आपको जाकर खुद ही ये बात पता लगानी चाहिए कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी हमारा सीओ सिन कहता है कि तुम्हें सच में लगता मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन मेरा तो लंच का अपॉइंटमेंट सेमीटेक के पार्क के साथ, और तुम भूल गए इतनी जल्दी। तभी ये बात सुनने के बाद युंगी कहता है कि लेकिन सर आपको पहले मिल लेना चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वॉन से, उसके बाद और दूसरे काम कर सकते हैं आप। तभी हमारा सीओ सिन कहता है कि सच में, लेकिन मुझे लगता है कि हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब शेड्यूल मेरा जो है मैं उसी के हिसाब से ही चलूँगा ना, और तुम मुझे इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते। वैसे वो बास्टर्ड यहाँ पर आया क्यों है, वो यूजुअली बिना अपॉइंटमेंट के तो मुझसे मिलने नहीं आता, लेकिन इस बार बिना अपॉइंटमेंट के आया है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें सीओ सेंग दिखाया जाता है, और डोर ओपन करते ही वो कहता है कि आप यहाँ पर कितने टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई ना, आप ठीक तो है ना। तभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वॉन कहता है कि हाँ, आप कैसे हो प्रेसिडेंट सीओ सिन। सीओ सिन ये बात सुनने के बाद कहता है कि हाँ, मैं तो पहले ही जैसा हूँ, और युंगी हमारे लिए कुछ ड्रिंक करने के लिए लेकर आओ। और ये बात सुनने के बाद युंगी वहाँ से चल जाता है। तभी हमारा सीओ सिन कहता है कि वैसे एक्सक्लूसिव डायरेक्टर, लास्ट मंथ ही हमने 1 बिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट किया है। इस मंथ में हमें ये मूव जल्दी से कर रहे हैं, कुछ अजीब नहीं हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि हमें बहुत सारे लोग जानते हैं और सबकी आंखें हम पर ही हैं। तभी ये बात सुनने के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वॉन कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग बिजनेस करना ही बंद कर दें। तभी सीओ सेन कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं नेक्स्ट मंथ न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ पेंटिंग लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे कुछ और भी काम करने हैं, तो मैं बहुत सारी पेंटिंग एक साथ बाय नहीं कर सकता। और वैसे भी अगर आप एक स्कल्पचर को मिक्स कर दे तो 4 बिलियन वॉन की हमें प्रॉफिट तो हो ही जाएगी। ये बात सुनने के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वॉन कहता है कि रियली, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि मैं इसी रीज़न के लिए आया हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट सीओ सिन कहता है कि ओके, अगर इतना आपके लिए काफ़ी नहीं है तो आपको कितने चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं।
और वैसे भी क्या आपको पर्सनल यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए? तभी ये बात सुनने के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वॉन कहता है कि वैसे प्रेजेंस सीन, आपको नहीं लगता कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं यहाँ पर आपसे एक फेवर मांगने के लिए आया हूँ। ये बात सुनने के बाद सीओ सिन कहता है ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। तभी प्रेसिडेंट वॉन कहते हैं कि मुझे संघाई से कुछ चीज़ें चाहिए, मैं संघाई से कुछ परचेस करना चाहता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें हमारा ओमेगा दिखाया जाता है। कैफे का डोर खुलता है और एक पर्सन आता है और कहता है यूजीन, तुम तुम्हें मिले हुए कितने ज़्यादा दिन हो गए ना, तुम कैसे हो? तभी हमें हमारा ओमेगा यूजीन दिखाया जाता है। वो कहता है ओ हाँ, तुम्हें देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या तुम आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी थे? तभी वो पर्सन कहता है कि हाँ शायद, लेकिन यूजीन क्या तुम्हें मनी की ज़रूरत नहीं है? मेरे पास एक जॉब है, उसमें बहुत सारा काम है, लेकिन मुझे पता नहीं तुम ये कर पाओगी या फिर नहीं। क्या तुम्हारे पास वो टाइम होगा कि तुम उसे ख़त्म कर पाओ? वैसे भी वो असाइनमेंट टीचर का है। और ये बात सुनते ही हमारा यूजिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है टीचर का? तभी वो उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ, और वैसे भी मैंने तो ये भी सुना है कि वो उस असाइनमेंट के लिए अच्छी पेमेंट कंपनसेट करेंगी तुम्हें, और ये ज़्यादा बेटर होगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी इस जगह को ना अच्छे से कवर करके रखूँगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन यूजिन ये ज़रूरी है, तुम्हें एक बिजनेस ट्रिप पे ही जाना होगा। ये बात सुनते ही यूजिन कहता है कि कहाँ? तभी उसका फ्रेंड कहता है शंघाई। ये बात सुनने के बाद यूजिन कहता है शंघाई, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर है ना। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि कहाँ दूर है? आई थिंक 2 आवर्स ही तो लगते हैं फ्लाइट में, और वैसे भी वो बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें जाना चाहिए। तभी ये बात सुनने के बाद यूजिन कहता है लेकिन कैसे, वो बहुत दूर है और मैं। ये बात सुनने के बाद उसका फ्रेंड उससे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें पता है संघाई बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है और सभी लोग वेकेशन पे जाते हैं, मेरा तो बहुत जाने का मन है। लेकिन तुम्हें पता है असाइनमेंट के साथ साथ तुम वहाँ पर बहुत जगह घूम भी सकते हो, और तुम जो चाहो वो कर सकते हो, और बेस्ट बात ये है कि तुम्हें इसके लिए पे भी किया जाएगा। तुम्हारा असाइनमेंट और तुम्हारा घूमना सब कुछ हो जाएगा इसके लिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यूजीन का फ्रेंड कहता है वैसे तुम जंगहुन को जानते हो ना, तुम उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो ना, वो भी हमें ज्वाइन कर रहा है। ये बात सुनने के बाद यूजिन कहता है क्या अंकल? अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें एयरपोर्ट का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा यूजिन होता है और वो उस कार्ड को देख रहा होता है जिसपे उसका नाम लिखा होता है। वो कहता है कि एक अनफेमिलियर नेम और एक न्यू पार्ट टाइम जॉब, क्या ये ठीक रहेगा? अब वो उस कैफ़े के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि क्या होगा अगर पाइप में बर्फ़ जम जाएगी तो? क्या मैंने गैस को अच्छे से ऑफ किया ना, क्या वो मुझे करना याद था? वो यही चीज़ें सारी सोच रहा होता। हमारा यूजिन सारी यही बातें सोच रहा था, तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है, हे यूजिन, तुम कैसे हो? तभी हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कहता है यूजिन, तुमसे मिले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और तुम्हारी फ़्लाइट कैसी थी? ये बात सुनने के बाद हमारा यूजिन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है अंकल मैं ठीक हूँ और मेरी फ़्लाइट भी अच्छी थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो दोनों कार में होते हैं। वहीं पर हमारा यूजिन कहता है कि अंकल क्या आप और मैं, सिर्फ हम दोनों ही हैं यहाँ पर असाइनमेंट करने के लिए? तभी उसका अंकल कहता है कि यून यंग भी हमारे साथ है। तुम पार्क यून यंग को जानते हो ना, और वैसे भी तुम लास्ट किड हो। और ये बात सुनने के बाद हमारा यूजिन कहता है कि अंकल मुझे किड मत कहिए। तभी उसका अंकल हंसने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ से लोग कार से उतर चुके होते हैं, एंड तभी उसका अंकल कहता है कि जब हम रास्ते में थे तभी हम सभी ने अपनी जो प्लान थे उसे चेंज कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो पता नहीं कैसे इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, इसीलिए डेट काफ़ी ज़्यादा तक चेंज हो चुके हैं और हम इस ओल्ड बिल्डिंग में आए हैं और इसमें एलिवेटर नहीं है, तो हमें स्टेयर्स चढ़कर ही जाना होगा। ये बात सुनने के बाद यूजिन कहता है कोई बात नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे उसका अंकल एक डोर नॉक करता है और डोर ओपन होता है, तभी अंदर से आवाज़ आती है, तुम्हें इतनी हार्ड नॉक करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आ रही थी ना। अंदर एक लेडी होती, कहती ओ माय, अच्छा तो तुम ही यूजीन हो ना, तुम ही पक्का यूजीन ही होगे। और यूजीन उस पर्सन को देख के एकदम शॉक होता है। तभी वो लेडी कहती है कि वो आगे कहती है कि हम दोनों एक टीम है और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, तुम यहाँ पर हमें हेल्प करने के लिए आए हो।
राइट योकोहामा, हम लोग साथ में काम करने वाले हैं ना। लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा क्यूट होगे। और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मुझे लगा था कि तुम कोई ऐसे ही पर्सन होगे, लेकिन तुम इतने ज़्यादा क्यूट होगे मुझे पता नहीं था। लेकिन वो क्या तुम्हें सब कहकर बुलाते हैं, हाँ कंप्यूटर जीनियस। तुम कंप्यूटर को हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो ना। और यहीं पर हमारा फर्स्ट चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट पे ख़त्म हो जाता है। कुछ हैकिंग सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमारा जिन हमारा ओमेगा अपने काम में लगा हुआ था। जिन ब्लूटूथ के साथ किसी से कनेक्ट होता है और उसे डायरेक्शन बता रहा होता है। वो कहता है कि मैंने लोकेशन अच्छे तरीके से सेट कर दी है, अब तुम अपने टारगेट को अच्छे तरीके से देख पा रही होगी। तभी सामने से आवाज आती है कि हाँ मैं अच्छे से देख पा रही हूँ और इस लेंस की वजह से ना काफ़ी अच्छे से देख पा रही हूँ। अब बस मुझे इसे खत्म करना है। ये लेंस ना और ये टेक्नोलॉजी सच में ऑसम है। तभी वो दोनों फाइट करने लगते हैं। ऑफ कोर्स ये सारा उन लोग का ड्रामा था और वो दोनों सच में प्रैक्टिस ही कर रहे थे। तभी हमारा जिन कहता है ओके ये लेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और इतना ही नहीं, ये जो लेंस है ना अगर तुम किसी अननोन बिल्डिंग में जाते हो तो उसकी जो मैप है और उसकी डायरेक्शन है उसको भी ये अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है, तो तुम्हें हर चीज़ ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वो लेडी फिर से कहती सच में कितना ज़्यादा अमेजिंग है ना। तभी हमारा जिन उस स्क्रीन पे और भी कुछ चीज़ें डिटेल में देखता है और कहता है ठीक है, क्या तुम दोनों ठीक हो। और तभी वो लेडी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उसे कुछ याद आता है और वो सोचने लगता है कि अगर फाइट ऐसे ही खत्म हो गई, ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो मुझे सब कुछ पता कैसे चलेगा। जिन तुरंत कहता है कि हे तुम ठीक हो ना, वहाँ पर सब कुछ सिचुएशन कैसी है। तभी वो लेडी कहती है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तभी जिन कहता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम 5 टाइम अपने आइज़ को ब्लिंक करोगी तो ये मेरे लिए एक इमरजेंसी सिग्नल होगा। और मेरी बात को याद रखना, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर तुम किसी से बात नहीं कर सकते और तुम कुछ बोल नहीं सकते, तो मेरी बात को याद रखना कि तुम्हें अपनी आइज़ को ब्लिंक करना है, ये मेरे लिए इमरजेंसी सिग्नल होगा। तुम मेरी बात को समझ रही हो। और वो फिर से स्क्रीन में कुछ टाइप करने लगता है। तभी वो लेडी कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ और मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, टेंशन तो हमें गैंगस्टर का है। पता नहीं वो सब मिलकर पता नहीं क्या करेंगे और हमारे प्लान को भी वो सभी बर्बाद कर सकते हैं। तभी सामने से आवाज़ आती है कि क्या फ्रिज में जो बियर है मैं उसे पी सकता हूँ। तभी वो जो लेडी रहती है वो कहती है ऑफ कोर्स तुम पी सकते हो। तभी उसका अंकल कहता है नहीं। तभी उसका अंकल कहता है कि मैं आते वक्त तुम्हारे लिए सोडा लेकर आऊँगा और तुम्हें बियर ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है किड। ये बात सुनने के बाद हमारा जिन कहता है मैंने कितनी बार कहा है मुझे ऐसे तो मत बुलाया कीजिए ना। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कोई पर्सन कुछ टाइप कर रहा था और वो लिख रहा था कि सर मैं यहाँ आराम से पहुँच चुका हूँ और मैं अपनी टीम मेंबर से भी मिल चुका हूँ, सारी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी हैं, बस हमें अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाना है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अच्छे से अपने डिनर को एंजॉय कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक पर्सन कहता है कि ओकेजन कब है। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि ओकेजन 2 डेज के बाद स्टार्ट हो रही है 9:30 से। वो लेडी कहती है कि पता नहीं क्यों अचानक ही लोकेशन चेंज हो गई है, मैं तुम्हें डिटेल सेंड कर दूंगी, उसके बाद हम लोग अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तभी इसका अंकल कहता है कि हाँ और तुम इस बारे में परेशान मत हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने लोकेशन क्यों चेंज, क्या उन्हें हमारी मूवमेंट के बारे में पता चल गया। तभी जिन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, हो सकता है ये सडन चेंज हो, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि हमें कुछ और ज़्यादा ऐड करना चाहिए अपने प्लान में। तब इसका अंकल कहता है कि सडन कुछ पार्टिसिपेट करना अपने प्लान में ऐड करना ये थोड़ा ऑड हो जाएगा ना। तभी वो लेडी कहती है कि हाँ ये बात तो मैं ही कह रही थी कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा चल रहा है बस वैसे चलने दूँ, लेकिन क्या सर को इस सभी के बारे में पता है। तभी हमारा जिन कहता है नहीं, वो बहुत अच्छे तरीके से अंडरग्राउंड हुए हैं और वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन तभी ये बात सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि ठीक है, लेकिन वो सारे आइटम्स कहाँ हैं। तभी जंगहुन कहता है कि क्या होगा कि हम लोग जो पर्सन सबसे ज़्यादा पैसे की बोली लगाएगा और वो जो पेंटिंग खरीदेगा वो लेकर बाहर जा रहा हो और हम उसी पर अटैक करके वो पेंटिंग चुरा ले तो कैसा रहेगा। जंगहुन उसके अंकल का नाम है जिसे हमारा जिन अंकल कहकर बुलाता है। ये सभी बातें सुनने के बाद यन यंग जो कि उस लेडी का नाम है वो कहती है तुम्हें नहीं लगता ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगी। मैंने सुना है कि सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी जा चुकी है और अगर ऐसे में हम लोग वो पेंटिंग चुराते हैं किसी पर्सन से तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, तुम समझ रहे हो ना। क्यों ना हम उसे सेल होने से पहले चुरा ले, ये काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा। जुंग यंग कहता है कि हाँ मैंने सुना तो है,
तभी हमारा जिन कहता है कि जुन यंग और मिस यन यंग। तभी यन यंग कहती है कि मिस कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सिर्फ यन यंग कह सकते हो। तभी जिन कहता है कि जुंगहान और यंगन, क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम लोग उस आइटम और उस ड्रेस के साथ सेफ रहोगे? मिस यंग, समझ रही है ना मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि बैंक के एक्सेस को, आई मीन उसकी सिक्योरिटी को एक्सेस करना, ये इतना भी आसान नहीं होगा। मैं जानता हूँ मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये सेफ़ रहेगा? ये मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा सेफ़ रहेगा, क्योंकि जो बैंक की सिक्योरिटी है वो इतनी भी बुरी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तभी ये बात सुनने के बाद हमारी यनियंग कहती है कि सेफ़ डोर का क्या हुआ? तभी हमारा जिन कहता है सेफ़ डोर, हाँ, मैं जानता हूँ, मैं उसे हैंडल कर लूँगा, लेकिन उसे भी एक अलग तरीके से सिक्योर किया गया है, उसके लिए अलग सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन मैं उसे हैंडल कर लूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेफ़ डोर का ही यूज़ करें। ये बात सुनने के बाद हमारी जो यनियंग रहती है वो कहती है कि मैं थी तुम्हारी एबिलिटी को, और योकोहामा में मैंने तुम्हारी एबिलिटी को देख भी लिया था, लेकिन तुम जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीसीज से मिलना ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशनसीबी की बात है। लेकिन खासकर तुम्हारा जैसा इतना अडोरेबल ओमेगा, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। तुम जानते हो ना, हमने ऐसे स्टफ कभी भी नहीं किए, खासकर टेबल पे बैठना और कीबोर्ड पे टाइपिंग करना, हम लोगों ने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया है। तभी हमारा जिन कहता है कि शायद इसलिए कि मैं थोड़ा छोटा हूँ। तभी उसका अंकल कहता है कि यंगजीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है कुछ। ये बात सुनने के बाद यंग कहती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम समझ रहे हो ना? तभी उसका अंकल कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन हम दोनों उसको कंपेयर खुद से नहीं कर सकते। तभी फिर से हमारी यंग कहती है कि वो एक ओमेगा है और हेल्थ प्रॉब्लम ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम समझे ना? तभी वो कहती है कि एनीवे यंगजिन, ये सब बातें को माइंड मत करना, ठीक है? और क्या तुमसे कोई ओल्डर पर्सन हो तो क्या तुम उसे डेट करना चाहोगे? आई नो, मैं जानती हूँ कि तुम शायद अभी ये सब ना करना चाहो, लेकिन एक अल्फ़ा है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हैंडसम है और बहुत ज़्यादा काइंड है। मैं उसे इंट्रोड्यूस करा दूँगी। हाँ, वो एक इडियट अल्फ़ा नहीं है, तुम्हारे अंकल की तरीके से। ये बात सुनने के बाद उसका अंकल कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो? जिन बियर ड्रिंक करने लगता है, तभी हाँ, उसका अंकल कहता है कि हे, तुम फिर से ड्रिंक कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा ना तुम्हें सोडा ड्रिंक करना चाहिए। तभी ये बात सुनने के बाद यन यंग कहती है कि क्या ये प्रॉब्लम है अगर वो थोड़ी सी बियर कर लेता है ड्रिंक तो? तभी उसका अंकल कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना ये ड्रिंकिंग में बहुत बुरा है। तभी यन यंग कहती है कि सच में? तभी अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा जो जीन होता है वो बेड पर होता है और वो सोच रहा होता है एक अल्फ़ा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डेट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि कोई पर्सन मेरे साथ हो, मैं उसे हग कर सकूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक अल्फ़ा है, ओमेगा है या फिर कोई ऑर्डिनरी पर्सन, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई एक पर्सन हो, सिर्फ एक पर्सन। अब उस दिन का टाइम आ जाता है जहाँ पर वो पेंटिंग ओकेशन में रखी जाने वाली थी और हमारा जो जिन होता है वो सिक्योरिटी कैमरा के सामने होता है और उसकी सारी सिक्योरिटी को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने जो भी मैप था मैंने वो सब ले लिया है, और वो सोचने लगता है मुझे सिक्योरिटी कैमरा जो इस ओकेशन रूम का है वो ऑफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा। और मुझे जहाँ तक पता है कि इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, तो मुझे इस पर ध्यान देकर इसे बंद करना होगा। मुझे नहीं लगता कि दोबारा इसे कोई चेक करेगा। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, उसमें बताया जाता है कि ओकेज़न स्टार्ट हो गया है और 9 पार्टिसिपेशन है, जिसमें से 3 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो भी इसके टीममेट थे जिनके, आई मीन हमारे जो उसके अंकल और वो लेडी वहाँ पर आ चुके थे, और हमारा जो जिन है वो थोड़ा सा वर्ried था, वो सोच रहा था कि कंपटीशन ऐसे ही बढ़ता रहे ज़्यादा अच्छा होगा और थोड़ा मुझे टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कब तक होगा, लेकिन मुझे जल्दी करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। मेरे पास सिर्फ 1 आवर का टाइम है, अगर मैं उसमें नहीं काम ख़त्म कर पाया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बेहतर होगा कि मैं इसे कम टाइम में ही ख़त्म कर दूँ इस काम को। और वो कहता है कि मैंने सिक्योरिटी कैमरा को अच्छे से चेक कर लिया है और तुम लोग अपने लेंस पे ध्यान देना, ठीक है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत वहाँ से निकल जाना, ठीक है? और जो भी सिक्योरिटी के लिए कार्ड स्कैनर लगाया गया है उस पर ध्यान रखना। तुम्हारे सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, तुम ध्यान दे रहे हो ना? मैंने
जितने भी कैमरा है उन सभी को ब्लॉक कर दिया है। और हाँ, मैं डोर को ओपन करने जा रहा हूँ, जल्दी उस डोर के पास जाओ और उस कार्ड को स्कैन करो। तभी हमें वहाँ पर कुछ पर्सन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमारा जिन उन सभी सिक्योरिटी कैमरे के द्वारा उन दोनों पर नज़र रखे हुए था कि उन दोनों के साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन वो दोनों फाइट करके उन सभी सिक्योरिटी गार्ड को हरा देते हैं। तभी हमारा जिन कहता है ओके फाइन, ये जो फुटेज है मैं अभी इसे डिलीट करने जा रहा हूँ और तुम लोग जाओ अभी के अभी उस डोर को ओपन करने की कोशिश करो और उसके पास जो नेक्स्ट डोर है उसे भी ओपन करना हो। तभी यिन यांग कहती है ठीक है, मेरे पास टाइम है और हाँ, मैं इसे कर भी रही हूँ। तभी जिन एक बार फिर से कहता है कि ठीक है, तुम्हें सेकेंड डोर ओपन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम समझ रही हो ना। तभी ये बात सुनने के बाद यिन यांग कहती है कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं उसे अभी के अभी ओपन कर रही हूँ। लेकिन सडनली हमारा जिन एकदम शॉक हो जाता है और उसके हाथ एकदम रुक जाते हैं और वो कहता है नो, क्योंकि हमारे जिन को रियलाइज़ हो गया था कि उसे किसी पर्सन ने गन पॉइंट पे रखा है और वो पर्सन ठीक उसके पीछे है और वो पर्सन कहता है कि ओपन, डोर को ओपन करो। और ये बात सुनने के बाद हमारा जो जिन होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या ये कोरियन लैंग्वेज में क्यों बात कर रहा है। लेकिन उससे साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी और वो सोच रहा था क्या ये सेफ रहेगा या फिर नहीं। लेकिन वो पर्सन फिर से रिपीट करता है और कहता है कि डोर को ओपन करो। क्या तुमने मुझे ठीक से सुना नहीं? डोर को ओपन करो। लेकिन हमारा यूजिन अभी भी एकदम शॉक में था, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता। यिन यांग रहती वो कहती है कि हे यूजिन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें डोर को ओपन करना चाहिए। यंगजिन, डोर को ओपन करो, क्या तुम्हें और ज्यादा टाइम चाहिए? जल्दी से ओपन करो, हम लोग बाहर खड़े हैं। तभी वो पर्सन कहता है कि और तुम्हें कितना टाइम चाहिए? क्या तुमने मेरी बात सुना नहीं? डोर को ओपन करो। तभी वो उसके क्लोज आता है और हमारे यंगजिन के ईयर में जो ब्लूटूथ था उसे निकाल देता है। तभी हमारा यंगजिन घबराते हुए कहता है कि तुम अगर मुझे प्रॉमिस करो कि तुम शूट नहीं करोगे। तभी वो पर्सन कहता है व्हाट। तभी हमारा यंगजिन फिर से कहता है कि अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम शूट नहीं करोगे तो। तभी ये बात सुनते ही वो पर्सन कहता है कि ओके, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शूट ना करूँ? परेशान मत हो, तुम्हें मैं जान से नहीं मारूंगा। तभी हमारा यंगजिन कहता है नो, मेरे कहने का मतलब है अगर तुम मेरे कलीग को जान से नहीं मारोगे तो दोनों को। ये बात सुनने के बाद वो पर्सन कहता है ओके, तो तुम्हारी लाइफ का क्या होगा, और हंसने लगता है। तभी हमारा यंगजिन कहता है कि मेरी लाइफ को भी तुम्हें छोड़ना होगा, तुम मुझे भी जान से नहीं मारोगे। तभी वो पर्सन कहता है ठीक है। इतना सुनने के बाद हमारा यंगजिन अपने काम पर लग जाता है और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो काफ़ी ज़्यादा और कम टाइम में ही उस गेट को ओपन कर देता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन अपने कंप्यूटर पर रिसीव होता है, जहाँ पर लिखा होता है कि डोर अनलॉक हो चुका है। ये देखकर उसके पीछे जो पर्सन था वो कहता है वेल डन किड। तभी हमें हमारा यिन यांग एंड हमारा जुंग होन दिखाए जाते हैं, जिन्हें भी पकड़ लिया जाता है। तभी कुछ लोग हमारे यूजिन के पास आने लगते हैं, यानी कि जिसमें रूम में हमारा यंगजिन था उस रूम में सभी लोग आ जाते हैं और हमारे यंगजिन को भी पकड़ लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें कुछ अच्छे से सीन दिखाए जाते हैं। आई मीन वो रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वहीं पर हमारे यंगजिन की नींद भी खुलती है, क्योंकि उसे बेहोश कर दिया गया था और वो सोचता है कि मैं कहाँ पर हूँ, एक बेड। तभी उसे दो लोग होल्ड करते हैं और वो सोचने लगता है कि मुझे दो लोगों ने होल्ड किया है, और वो काउंट करने लगता है, क्योंकि हमारे यंगजिन को कहीं पर लेके जाया जा रहा था और वो 1 2 करके 25 स्टेप को काउंट करता है और वो सोचने लगता है कि क्या हम लोग 25 मीटर चले हैं रफली। लेकिन तभी एक पर्सन उसकी डोर पे नॉक करता है। आई मीन जिस रूम में वो था वहाँ पर कोई नॉक करता है। तभी यंगजिन को एक चेयर पे बैठा दिया जाता है और उसके हाथों में हैंड ग्लव्स लगा दिए जाते हैं और वो सोचने लगता है कि एक कंप्लीट ओमेगा होने के बावजूद भी मैं इतना एबल नहीं हूँ कि मैं इस हैंड ग्लव्स को तोड़ सकूँ। तभी उसे कुछ दो लोगों की बातें सुनाई जाती है, जहाँ पर एक पर्सन कहता है तुमने तो कहा था कि ये हमारे साथ कॉपरेट करेगा, लेकिन ये एक ओमेगा है, मुझे डर है कि अगर ये रैम्पेज पे जाएगा तो इसके लिए डेंजरस हो सकता है। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि तुम इसके लिए वरी हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, समझे तुम। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा है। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि अपॉर्चुनिटी, हाँ, तुम्हें लगता है इसने अपना चांस खो दिया है, समझे तुम, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा यंगजिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी हमारे यंगजिन के आंखों से वो पट्टी हटाई जाती है। तभी वो पर्सन कहता है कि तुम ऑलरेडी रो रहे हो।
ये बात सुनने के बाद हमारा यंगजिन कहता है कि अगर तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, ये सब करने से तुम्हें कोई भी मुझसे चीज़ हासिल नहीं होगी, मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। तभी वो पर्सन कहता है कि टॉर्चर, क्या तुमने हमारी बातें नहीं सुनी? हम तुम्हें टॉर्चर के अगेंस्ट अच्छे तरीके से ट्रीट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं तो एक जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बात सुनकर हमारा यंगजिन एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तभी हमारा जो वो पर्सन होता है वो कहता है कि अब तुम शांत हो गए थोड़े बहुत, लेकिन हमारे यंगजिन की फेस से लग रहा था कि वो अभी भी शांत नहीं कर पा रहा खुद को। तभी हमें वो पर्सन दिखाया जाता है और वो पर्सन का नाम हमारा सीओ सिंह रहता है, जो कि हमारा अल्फा है। उसे देखकर हमारा यंगजिन सोचने लगता है कि ये एकदम परफेक्ट है, ये एक अल्फा है, ये प्रॉपर अच्छे तरीके से है, मेरी तरह नहीं है जो एक ओमेगा है, ये एक अल्फा है। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है ऑलराइट, मुझे लगता है कि अब तुम बात करने के लिए तैयार हो, तो तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे थे, तुम किसके लिए काम करते हो? तभी हमारा यंगजिन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ नहीं चाहता, जो मुझे बताया जाता है मैं बस वही करता हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद सीओ सिन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें ऑर्डर्स कौन देता है? तभी हमारा यंगजिन कहता है कि हम उसे सर कहते हैं, इसके सिवा मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद हमारा सीओ सिन कहता है कि अच्छा, ये सर है कौन? तभी हमारा यंगजिन कहता है कि मैं उसका नाम नहीं जानता। तभी हमारा सीओ सेन कहता है कि तो दूसरों का क्या? क्या वो जानते हैं इसके बारे में? यंगजिन अपने कलीग की बात सुन के कहता है मेरे कलीग, वो कहाँ पर, वो ठीक तो है ना? तभी हमारा सीओ सिंह हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे कलीग डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है, मैं एक मैन हूँ तो मैं अपने वर्ड को ज़रूर रखूँगा। तुम ज़रूर थर्स्टी होगी, तुम्हें वाटर की ज़रूरत होगी, है ना? और उसे वाटर ला कर देता है। तभी हमारा यंगजिन सोचने लगता है कि क्या इसने पानी में कुछ मिलाया होगा? तभी सीओ सिंह कहता है कि नहीं, मैंने इस पानी में कुछ भी नहीं मिलाया है। तभी हमारा जो यंगजिन रहता है वो वाटर को ड्रिंक करता है और हमारा जो सीओ सिंह रहता है उसके फेस को अच्छे से क्लीन भी करता है। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि मैं पहली बार में ही बता सकता था कि तुम इन सभी चीज़ों के बारे में कभी कुछ नहीं जानते होगे, तुम इन सभी के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ें पता ही नहीं है कि तुम चुराने की क्या कोशिश कर रहे थे, समझे तुम? ये बात सुनने के बाद हमारा यंगजिन कहता है कि हम लोग कोई चीज़ चुराने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम तो वो चीज़ वापस ले रहे थे। तभी हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो, वो जो आइटम है वो मेरा है। ये चीज़ सुनने के बाद हमारा यंगजिन उसे देखने लगता है। तभी सीओ सिन कहता है कि मैं ये चीज़ कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि एक थीप मुझे एक लायर की तरीके से ट्रीट करे। तभी हमारा यंगजिन कहता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं है, मैंने तुम्हें कभी भी लायर नहीं कहा, मैं बस कहना चाहता था कि अगर वो चीज़ तुम्हारी है तो तुम मतलब वो सच में तुम्हारी चीज़ है तो तुम हमारी तरह, लेकिन वो पूरी बात कंप्लीट नहीं कर पाता और वो रुक जाता है बीच में। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि अच्छा, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अगर वो चीज़ मेरी है तो मैं एक रैट की तरह वहाँ पर कैसे गया, और तुम तीनों जिस तरीके से उस चीज़ को चुराने की कोशिश कर रहे थे मैंने वैसा क्यों किया, है ना? तभी हमारा यंगजिन कहता है कि मेरे कहने का इस तरीके से मतलब नहीं था। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है वो चीज़ सच में मेरी है, मैंने उसे ओकेजन में जीता है, और दोनों के बीच आई कांटेक्ट हो जाता है। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि तुम्हें पता है लॉकर में रखने के 10 मिनट पहले मैं एक रैट की तरह क्यों वहाँ पर घुसा था? तुम्हें पता है जो चीज़ तुम चुराने की कोशिश कर रहे थे वो मेरी थी। तभी ये बात सुनने के बाद यंगजिन सोचने लगता है कि लेकिन कैसे हो सकता है, और वो कहता है लेकिन ऑक्शन तो स्टार्ट हो गया था ना। और तभी ये बात सुनने से पहले ही हमारा सीओ सिंह कहता है लेकिन 9:30 पे सिर्फ मैं ही एक लौता था जो बोली लगा रहा था। ये सुनने के बाद हमारा यंगजिन सोचने लगता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, एक ही इंसान बोली लगाने वाला कैसे हो सकता है? मैंने सुना था वहाँ पर 9 पार्टिसिपेशन थे, तो ये सिर्फ अकेला क्यों? सीओ सिंह कहता है कि वेल, क्या तुम श्योर हो कि तुम इन सब के बारे में नहीं जानते? ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ जो तुम्हारा टीचर है, तुम लोग जिसे टीचर कहते हो, वो इतना बुरा पर्सन ना हो, समझे तुम? ये बात सुनने के बाद हमारा जो यंगजिन है उसे देखने लगता है। तभी हमारा सीओ सिंह अपने पॉकेट में से कुछ निकालता है और उसे रीड करना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि जॉनसन ली 20 years old, ये पासवर्ड, ये एकदम सॉलिड लगता है ना, एकदम रियल।
एक कोरियन गाय जिसने फेक पासपोर्ट बनाया यूएस में आने के लिए, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? ओह हाँ, तो तुमने चाइनीज़ बैंक सिस्टम को भी हैक किया था, है ना? ये बहुत बड़ी बात लगती है। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात है? वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से डील कर लेनी चाहिए, है ना? क्या तुम्हें नहीं ऐसा लगता? और वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। तभी हमारा सीओ सिंह हमारे यंगजिन के क्लोज आता है और उसके फेस को रब करने लगता है और उसे एक लाइट हिट कर देता है उसके ईयर के पास और कहता है कि यू लिटिल बास्टर्ड, क्या तुम सच में हर चीज़ों को हैक कर सकते हो? और एक स्माइल के साथ कहता है कि तो तुम मुझे बताओगे कि तुम इन सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे तुम लेने वाले हो जो कि तुमने मेरे साथ किया है। ये सब सुनने के बाद हमारा यंगजिन सोचने लगता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुमने मेरे सारे आइटम्स को ले लिया, मुझे कैप्चर कर लिया और तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और तुम्हारी हेल्प करूँगा। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि वैसे तो तुम ये सारी बातें जानते ही होगे कि ये जो सिचुएशन है ना काफ़ी ज़्यादा बुरी है, तो उम्मीद करता हूँ तुम ये सारी चीज़ें समझ जाओगे, है ना? क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है। तुम मुझे सुन पा रहे हो, है ना? और वो एक स्माइल के साथ उसे छोड़ देता है और कहता है कि आई एम श्योर तुम मेरी बातों को समझ गए होगे, है ना? और हाँ, एक चीज़ है जो तुम्हें मेरे लिए करनी होगी। वैसे मुझे वायलेंस करना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं वायलेंस करने वाला पर्सन नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं किसी भी सिचुएशन में वायलेंस का यूज़ नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद यंगजिन कहता है, व्हाट? तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं तुम्हें कुछ काम की बातें बता देता हूँ जो हमें आगे चलकर काम देंगी। ये बात सुनने के बाद हमारा जो यंगजिन रहता है वो सोचने लगता है, जंग हो, तुम दोनों कैसे होगे? तभी वो कहता है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि मैं एक छोटी सी हेल्प चाहता हूँ तुमसे। तभी हमारा सीओ सिंह हमारे यंगजिन को जाए, तभी वहाँ पर साइड में एक पर्सन होता है, वो कहता है कि सर आप यहाँ पर आइए और उससे बैठने के लिए कहता है, सर आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए, सर आप इधर रहिए। लेकिन जैसे ही वो यंगजिन को देखता है वो कहता है कि आर यू श्योर सर, ये ठीक रहेगा? लेकिन हमारा सीओ कुछ नहीं कहता। तभी हमारे यंगजिन को वो काम बताने लगता है और कहता है कि ये देखो, ये तुम्हें मेरे लिए करना होगा, ये छोटी सी चीज़ और ज़्यादा कुछ भी नहीं। और उसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। ये बात सुनने के बाद हमारा यंगजिन सोचने लगता है कि क्या इसे मुझे डिकोड करना होगा, ये प्रोग्रामिंग सिस्टम को? तभी वो कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट कर सकते हो? और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस प्रोग्राम को डिकोड करे या फिर ना करे। सीओ सिंह हमारे यंगजिन को इस तरीके से देखकर कहता है कि तुम अपने फ्रेंड्स की जान बचाना चाहते हो और मुझे इसका सल्यूशन चाहिए, तो मैं तुम्हें वो चीज़ देता हूँ जो तुम्हें चाहिए और तुम वो दो जो मुझे चीज़ चाहिए। ये कितना सिंपल है ना? ये सुनने के बाद हमारे यंगजिन सोचने लगता है कि ये सिंपल है, क्या सच में इस कोड में कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई हिडन मैसेज है? लेकिन वो ये सब सोच ही रहा होता है। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है, लियो यंगजिन, मुझे नहीं पता कि इस कोड में आखिर है क्या, तो तुम ये सब बाद में डिसाइड करना और मुझे इसका सल्यूशन चाहिए, तो अब अपने काम को शुरू करो। और उसकी जो भी हथकड़ी रहती है उसे खोल देता है। हमारा यंगजिन अब अपने काम को शुरू करता है और बहुत तेज़ी से कीबोर्ड को चलाने लगता है। उसके पास एक पर्सन बैठा था, वो कहता है कि ये कंप्यूटर रियल टाइम को मॉनिटर करता है, तो समझे तुम कुछ भी करो, बस इस कोड को अनलॉक करो। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन हमारा जो यंगजिन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। लेकिन हमारा जो यंगजिन है वो काफ़ी कम टाइम में ही लगभग वो डिकोड करने में कामयाब भी हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये पूरे फिनिश कोड नहीं है। तभी वो पर्सन जो उसके पास होता है वो कहता है, व्हाट द हेल? तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है। वो थोड़ी सी दूर पे जाता है और कहता है, सर आप प्लीज़ शांत हो जाइए, काम हो रहा है। यस सर, मैं देख रहा हूँ। तभी वो रिटर्न में हमारे यंगजिन के क्लोज आता है और कहता है कि हे, क्या तुम हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो? कोई भी हाइड चीज़ करने की मत सोचना, समझे तुम? ये बात सुनने के बाद हमारे यंगजिन कहता है कि तुम यहाँ पर कब से बैठे हो और तुम देख रहे हो कि मैंने कुछ भी हाइड नहीं किया है, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है, समझे तुम? और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने ही कहा था कि ये कंप्यूटर रियल टाइम को मॉनिटर करता है, तो मैं उसके अनुसार ही काम कर रहा हूँ।
वो पर्सन फिर से हमारे सीओ सिंह को अपडेट देने चला जाता है और हमारा जो यंगजिन रहता है वो कंप्यूटर पे अपने ध्यान पे लगा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये ईस्टर एग है, लेकिन ये कोड जो है आजकल टाइम में यूज़ नहीं होता। ईस्टर कोड जो है वो पहले के टाइम में यूज़ होता था। लेकिन तभी हमारा सीओ सिंह अंदर आता है और वो पर्सन कहता है वेलकम सर। तभी हमारा जो यंगजिन रहता है वो रुक जाता है। तभी हमारा सीओ सिंह दिखाया जाता है। वो कहता है कि वेल तुम इतने ज़्यादा फास्ट हो गए, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम मेरे उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़कर हो। तुम इतने बुरे भी नहीं हो, हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। ये सारी बात सुनने के बाद हमारा यंगजिन सोचने लगता है कि हाँ शायद, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है शायद मैं इस चीज़ से इससे कुछ डील कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू सून। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएल मांगल लवर। सो चलिए फ्रेंड्स, अपनी इस मोनो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा सीओ सिंह हमारे यंगजिन के साथ था और वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और इसी के साथ हमारा सीओ सिंह उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और कहता है वेल डन, मैंने उम्मीद नहीं की थी तुम इतने ज़्यादा अच्छे होगे। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो पर्सन बेड से ज़्यादा दूसरे काम में अच्छा हो सकता है वो तुम हो। तुम बेड से ज़्यादा इस काम में ज़्यादा अच्छे लग रहे हो मुझे, हाँ। और वो स्माइल करने लगता है और ये बात सुनकर हमारा जो यंगजिन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और सोचने लगता है कि ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तभी सीओ सिंह अपने गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। ये बात सुनते ही हमारा जो यंगजिन हो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है हे वेट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन हमारा जो यंगजिन रहता है वो कुछ कह नहीं पाता और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसके हाथों में हथकड़ी भी लगा दी जाती है। इसी के साथ हमारा जो यंगजिन रहता है वो सोचने लगता है नो, ये लोग मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे और मुझे बंद कर देंगे। सेम चीज़ें येन यांग के साथ और जुनहो के साथ भी हो रही होगी, लेकिन मैं क्या। तभी सडनली कोई पर्सन हमारे यंगजिन के फेस से वो ब्लाइंड फोल्ड हटा देता है और उसके सामने आकर बैठ जाता है। और ये पर्सन हमारा सिनयोंग रहता है और वो कहता है कि तो मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते थे मुझसे, बताना चाहोगे या फिर नहीं। तभी हमारा यंगजिन उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि उस कोड के अंदर एक और हिडन कोड है जिसे अनलॉक करना बाकी रह गया है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा जो यंगजिन रहता है उसे हमारा सीओ सिंह एक रूम में लेकर जाता है और उससे बैठाता है और उसके सामने हाथ देते हुए कहता है ली यंगजिन। तभी वो कहता है क्या हुआ। तभी हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो कहता है कि तुम्हारा रिस्ट, और हमारा यंगजिन उसे अपनी रिस्ट देता है। तभी वो एक पट्टी करने वाला होता है। तभी हमारा यंगजिन कहता है क्यों। तभी हमारा सीओ सिंह रहता है क्या मतलब तुम्हारे क्यों का। तभी हमारा यंगजिन कहता है कि तुम मेरे वुड को क्यों ट्रीट कर रहे हो, आई मीन तुम मेरे चोट को क्यों देख रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी सीओ सिंह कहता है कि मैं जिनेवा रूल को अच्छे से फॉलो करता हूँ और उसके अनुसार अगर तुमने किसी को कैद किया है तभी भी उसके चोट को निशान को और अच्छे से उसके चोट की निशान को ट्रीट करना चाहिए। मैं ऐसा पर्सन हूँ जो इस नियम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तभी ये बात सुनने के बाद हमारा यंगजिन कहता है कि अच्छा, अगर मैं जिनेवा की बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंग अपने कैदी को अपने एनिमी को फोर्सफुली अपने काम को करवाना, क्या ये जिनेवा रूल के खिलाफ नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद हमारा सीओ सिंह कहता है कि अगर किसी एनिमी को फोर्स किया जाए तो अलग बात है, लेकिन इस केस में मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया है, समझे तुम, और तुम मुझे छोटी सी हेल्प दे रहे हो, इसके सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा जो यंगजिन है तो कहता है लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया है। हमारा सीओ सिंह कहता है नहीं, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, ये तो हमारी डील हुई है ना। और ये सुनने के बाद हमारा यंगजिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है कि मैंने उस कोड को क्रैक कर दिया है, तुमने जो कहा था मैंने वो कर दिया है, लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे कलीग्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं करोगे। सीओ सिंह कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कलीग्स की बजाय अपने बारे में सोचना चाहिए, क्या पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूं। तभी हमारा यंगजिन कहता है तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि क्या भरोसा मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, मैं तुम्हें शायद इंटरपोल पुलिस को सौंप दूंगा या फिर फैमिली सर्विस के लिए रख दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे लगता है तुम कोरियन सिटीजन हो और तुम एक अंडर एज हो, तो तुम्हें फैमिली सर्विस के लिए रख लेना चाहिए। तभी हमारा जो यंगजिन होता है वो कहता है कि मैं अंडर एज नहीं हूँ। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है अच्छा ऐसा नहीं है तो तुम कितने साल के हो, 19, 20। हाँ, और वो काफ़ी ज़ोर से हंसने लगता है। ये चीज़ देखकर
यंगजिन सोचने लगता है कि ये मुझसे मजाक कर रहा है, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ मजाक करेगा। तभी वो कहता है कि मेरे कलीग्स के बारे में क्या वो सब भी ठीक है या फिर नहीं। सीओ सिंह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा मजबूर हूँ कि मैं तुम्हारे कलीग्स के बारे में बता सकता हूँ। तभी हमारा यंगजिन कहता है लेकिन मैंने तुम्हारे कोड को क्रैक किया और तुमने कहा था तुम बताओगे। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है हाँ थैंक यू सो मच, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम एक छोटे से कोड को क्रैक करने के बाद तुम कुछ भी कहोगे मैं उसे मान लूंगा। तभी हमारा यंगजिन कहता है लेकिन तुमने कहा था कि ये एक डील है और तुमने ये भी कहा था कि अगर मैं कोड को क्रैक कर दूंगा तो तुम मुझे रिवॉर्ड भी दोगे। तो तुम क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हो? तुम मेरे कलीग के बारे में क्यों नहीं मुझे बता रहे हो? सीओ सिंह कहता है आर यू श्योर कि तुम ये जानना चाहते हो? तभी हमारा यंगजिन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि तुमने ऐसे कोड को क्रैक कर दिया और इतने कम टाइम में क्रैक कर दिया जिससे मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, मेरे जो लोग थे वो 40 आवर्स में भी नहीं कर पाए और उसे तुमने 2.5 आवर में कर दिया। तुम इतने कम टाइम में उस काम को कर दिखाया और तुम उसके बदले अपने कलीग की जान चाहते हो। ये क्या फेयर है? तभी हमारा यंगजिन कहता है कि लेकिन तुमने कहा था कि तुम उसकी लाइफ छोड़ दोगे, तुम उन्हें कुछ भी नहीं करोगे। तुमने ये भी कहा था कि तुम मेरी लाइफ को भी छोड़ दोगे और इसके एक्सचेंज में मैंने सेफ डोर को भी ओपन किया था, समझे तुम? तभी हमारा सीओ सिंह कहता है हाँ मुझे पता है। तब लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं सच में अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा? तभी यंगजिन कहता है कि मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम अपने प्रॉमिस को जरूर पूरा करोगे। ये बात सुनने के बाद हमारा सीओ सिंह कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा और तुमने इसे बिलीव भी कर लिया? ये बात सुनने के बाद हमारा यंगजिन सोचने लगता है मैं इस पर्सन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता और वो कहता है कि एक डील करते हैं। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है लेकिन मैं क्यों करूंगा? तभी हमारा यंगजिन कहता है कि तुमने जो मुझे कोड क्रैक करने के लिए कहा था उसमें 2 आइटम्स थे, है ना? उन दोनों आइटम्स में से तुम्हें सिर्फ एक आइटम मिला है। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि हाँ तुमने कहा था कि वो ईस्टर एग कोड है, तो उसे हैक करना इतना आसान भी नहीं है। तभी ये बात सुनने के बाद हमारा यंगजिन कहता है कि हाँ ऐसा ही है। लेकिन तभी हमारा सीओ सिंह कहता है अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो तुमने बहुत आसानी से इसके बारे में फिगर आउट कर लिया कि उसमें 2 आइटम्स हैं। लेकिन वैसे तुम इन सभी चीज़ों से मुझसे क्या डील करना चाहोगे? तभी यंगजिन कहता है कि ईस्टर एग का जो कोड है वो मैंने कर लिया है, उसमें एक आइटम तो तुम्हारे पास ही है और दूसरे आइटम का लोकेशन उसमें तुम्हें बता दिया जाएगा और उसके पास मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है क्या तुम्हें याद है जब एक आइटम मेरे पास है वो मैंने हासिल कर ही लिया है तो दूसरे आइटम को हासिल करना मुझे नहीं लगता काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। और तुम्हें क्या मैं कोई इडियट दिखता हूँ? यंगजिन कहता है कि अगर मैं सच में इसके बारे में सोचूं तो तुमने मुझे फोर्स किया उस कोड को क्रैक करने के लिए। मुझे पता नहीं कि क्या रीज़न है, लेकिन तुमने मुझसे हेल्प मांगी, एक हॉस्टेज से हेल्प मांगी अपनी आइटम को पाने के लिए। हो सकता है तुम्हारे पास पहला आइटम है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि तुमने उस ऑक्शन में उसे जीत लिया या फिर किसी भी रीज़न से वो तुम्हारे पास आ गई है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ सेकंड आइटम तुम्हारे पास नहीं है और तुम उस कोड को हासिल भी नहीं कर पाए और क्रैक भी नहीं कर पाए, समझे? हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता हो उसे हासिल करने का, लेकिन लास्ट टाइम सेकंड आइटम पाने का जो तुम्हारा प्लान था वो स्पॉइल हो गया हमारी वजह से, है ना? यही रीज़न है ना? तभी हमारा सीओ सॉन्ग एकदम शांत रह जाता है और तभी वो कहता है ठीक है चलो तुम्हारी बातों को ही सच मान लेते हैं, लेकिन तुम ये बताओ मुझे, मैं अपने आदमियों को कह सकता था उस एग ईस्टर कोड को क्रैक करने के लिए, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या तुम मुझे बताओगे? तभी हमारा यंगजिन कहता है वो इसलिए पड़ी कि एग ईस्टर कोड को जानने वाला तुम्हारे ग्रुप में से कोई भी नहीं, तुम्हारे आदमी भी उस कोड को क्रैक करना नहीं जानते, सिर्फ मैं ही यहाँ पर इकलौता हूँ जो उस कोड को क्रैक करना जानता है। तभी ये सारी बातें सुनकर हमारा सीओ सिंह कहता है इम्प्रेसिव, हाँ। और ये बात सुनने के बाद हमारा यंगजिन कहता है कि इसीलिए तुम्हें मुझे उस कंप्यूटर के सामने नहीं रखना चाहिए था। तो ये हमारा सीओ सिंह कहता है थैंक यू सो मच तुम्हारे एडवाइस के लिए, फ्यूचर में मैं ये बात ज़रूर याद रखूँगा। ओके तो डील करते हैं, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये बात सुनकर हमारा यंगजिन एकदम शॉक हो जाता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू सून।